बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जानान ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ जे डॉट। ये रिसेंटली ही जे डॉट वालों ने लॉन्च किया है। लकीली जे डॉट मेरे घर के करीब है, मैं यहाँ पर आकर चेक कर सकता हूँ मैग्नेटिक कैप के साथ। मैंने इसको ट्राई किया है, बाकी इसके डिटेल रिव्यू के अंदर बात करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, मैंने अपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वो कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होती है, ठीक है। तो आपसे सिर्फ लोगों को, मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं कहा आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसकी रीजन ये है कि ये वीडियो कम्युनिटी के अंदर फिर फैलती है, और जिनको भी इससे रिलेटेड, यानी अभी जिस परफ्यूम के बारे में मैं बात करने लगा हूं, इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो उनको ये नजर आएगी वीडियो अपनी सर्च के अंदर। तो जस्ट एक आप लोगों से था कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मुझे भी थोड़ा सा वो होता है, मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब का मैं कभी भी नहीं कहता, वो आप लोगों का अपना प्यार मोहब्बत है। आप लोगों को जब लगेगा कि यार अदील भाई का चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप तब करें, तसल्ली से करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी बना रहा हूं मैं, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है। आते हैं अपने फ्रेग्रेंस के ऊपर। तो जानान एक फ्रेग्रेंस आई थी जो कि जे डॉट की इस वक्त कह लें कि सबसे मोस्ट 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 पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। मैं अभी भी जब जे डॉट के स्टोर पर गया, बेसिकली 2 दिन पहले मुझे एक भाई ने बोला दिल भाई जे डॉट का ना जानान का एक फ्लैंकर आया है जानान ऊद के नाम से, तो वो आप जाके ट्राई करें। मुझे नाम से ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे समहाउ लगा कि अगर उन्होंने जानान ऊद का कोई गड़बड़ की है तो मेरे ख्याल में उन्होंने हाचीवात ऊद जो है ना, वो इस तरह की कोई चीज़ बनाई होगी। तो मुझे खुद थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे इस चीज़ को जाकर चेक करना चाहिए। बहरहाल मैं, मेरे घर के करीब ही है जे डॉट, मैं फ़ौरन से गया और मैंने जाके वहाँ पे जानान ऊद ट्राई किया। पकड़ मैंने वहीं पे लिया था कि ये किस फ्रेग्रेंस का जो है ना वो बेसिकली किस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है। अच्छा, स्ट्रीट करीब है तो थोड़ा सा आप लोगों को शायद बाइक्स वगैरह, गाड़ियों वगैरह की शोर की आवाज़ आए, तो बेयर विद मी, ठीक है। अच्छा, तो मुझे उसी वक्त पता लग गया था, लेकिन मैंने जिस फ्रेग्रेंस से बेसिकली ये इंस्पायर्ड है वो फ्रेग्रेंस अब मेरे पास नहीं है। उसका डीकेंट था, थोड़ा सा लीक हो गया मुझसे, तो गड़बड़ हो गई। मैंने फिर ये दोबारा से एक डीकेंट लिया वकास अहमद से, और वो ये है लुई वुइटन का ओम्ब्रे नोमाद, ठीक है। मैं जे डॉट के स्टोर पर गया, वहाँ पर मैंने इस फ्रेग्रेंस को चेक किया, और वापस आकर मैंने फिर इन दोनों को साइड बाय साइड चेक किया, एंड नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट जानान ऊद जो बेसिकली है जानान ऊद, वो वो ओम्ब्रे नोमाद के लुई वुइटन के ओम्ब्रे नोमाद का बेसिकली एक इंस्पायर्ड वर्जन है या एक क्लोन है उसका, ठीक है। जानान सबसे पहले फ्रेग्रेंस आई, उसके बाद उन्होंने उसका फ्लैंकर निकाला जानान स्पोर्ट के नाम से, फिर उन्होंने उसका फ्लैंकर निकाला जानान प्लैटिनम के नाम से, और अब उन्होंने उसका चौथा फ्लैंकर निकाला है जानान ऊद के नाम से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा अमेंटस के साथ थोड़ा सा ऊद ऐड किया होगा या उसके अंदर टच दिया होगा हाचीवात ऊद का, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। इट इज डायरेक्ट क्लोन ऑफ लुई वुइटन ओम्ब्रे नोमाद, ठीक है। तो वो बेसिकली इसका क्लोन है। ये ओम्ब्रे नोमाद एक एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, 135-140 के लगभग आपको 100 ml की बॉटल मिलती है। अगर आपके अमेरिका में कोई रिलेटिव जानने वाले हैं तो फिर आप इसको बिल के साथ लें, बॉटल रीफिल हाफ प्राइस के अंदर हो जाती है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जानान ऊद मुझे प्रॉपर जो है ना वो ओम्ब्रे नोमाद का क्लोन लगा। बात करते हैं हम अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि मैंने हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है। अच्छा, अगर आपने जानान ऊद की फ्रेग्रेंस को उसकी जो फील होती है वो देखनी है तो ओम्ब्रे नोमाद का रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को खुशबू पता चल जाए कि जानान ऊद की खुशबू बेसिकली कैसी है, ठीक है। बाकी जो हमारा पैटर्न है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ इसके अंदर। एज रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर कोई नहीं लगाऊंगा। द ओनली थिंग इज कि आपको एक रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद होना जरूरी है, एंड दैट्स इट। बाकी एज की कोई रिस्क नहीं। जेंडर की अगर हम बात करें, मुझे तो ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगती है। जिस तरह दियोर का ऊद इस्पहान है, क्रिश्चियन दियोर का ऊद इस्पहान, ये कहते हैं कि ये फेमिनिन फ्रेग्रेंस है। मुझे आज तक कभी भी ये फ्रेग्रेंस फेमिनिन नहीं लगी, लेकिन मुझे ओम्ब्रे नोमाद जरूर एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगती है। मुझे लगता है कि फीमेल्स भी ओम्ब्रे नोमाद को
लगा सकती हैं, तो इसीलिए जानान ऊद को भी लगा सकती हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, न्यूली लॉन्च्ड है, अभी वो इतना मैसरेटेड भी नहीं है, इतना वो उसके मॉलिक्यूल्स मतलब बाइंड भी नहीं हुए होंगे, बट स्टिल इसकी परफॉर्मेंस 6+ आवर्स मुझे मिली है। अभी जब ये लॉन्च हुआ है तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे 6+ आवर्स मिली है। ठीक है, यू नेवर नो, फ्यूचर के अंदर जब ये इसके सेकंड बैचेस बने, थर्ड बैचेस बने, तो उसके अंदर इनकी कोई रीफॉर्मुलेशन का चक्कर आ जाए तो आ जाए। रिसेंट बैच जिस दिन ये लॉन्च हुआ है, आज डेट क्या है, मेरे ख्याल में 30th मार्च है, 30th मार्च, तो 29, 28, आई थिंक 27 या 28 मार्च को ये लॉन्च हुई है ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, 27 या 28 मार्च को ये लॉन्च हुई है। तो उस लिहाज से अभी 2 दिन इसको लॉन्च हुए में ज़्यादा मैसरेटेड भी नहीं होगी, बट स्टिल इतनी परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि ये फ्यूचर में मैसरेट होगी तो 7-8 घंटे तक इसकी परफॉर्मेंस पहुंच जाएगी और प्रोजेक्शन भी ठीक ठाक होगी। इस डीएनए का, ओम्ब्रे नोमाद के डीएनए का जो सबसे बड़ी बात है, इसके भी मेरे पास बॉटल थी, बस वो एक आप कह लें कि किसी भाई को चाहिए थी तो मैंने उनको दे दी। लेकिन ये कि परफॉर्मेंस इसकी बम्बास्टिक किस्म की है। इसकी ये एक बॉम्ब है, बॉम्ब। 2-3 दिन कपड़ों से इसकी खुशबू नहीं जाती। इसका डिटेल रिव्यू आप मेरे चैनल पर दे सकते हैं, मैंने फुल बॉटल से इसका रिव्यू बनाया हुआ है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी 6 घंटे लास्टिंग और 1-1.5 घंटा प्रोजेक्ट अगर ये फ्रेग्रेंस कर रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे चल के ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इसकी हो जाएगी। वेदर और ओकेजन की बात करें, मार्च का एंड चल रहा है, रात को मतलब बारिश हुई तो मौसम फिर ठंडा हो गया था थोड़ा सा, तो अभी मिले जुले रुझानात हैं अभी। लेकिन फ्रॉम माई साइड दिस इज अ प्योरली फॉल एंड विंटर फ्रेग्रेंस। हाँ, गर्मियों में इनडोर्स आप एसी इन्वायरमेंट के अंदर इसको सिर्फ लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की तो नो प्रॉब्लम, आप इसको शलवार कमीज के किसी भी इवेंट पे लगा सकते हैं। अगर आप ऑफिस शलवार कमीज पहनकर जा रहे हैं, आप जानान ऊद लगा सकते हैं। अगर आप शलवार कमीज पहनकर किसी की मेहंदी पे जा रहे हैं तो भी आप लोग, मतलब फ्रॉम माय साइड द ड्रेस कोड फॉर दिस फ्रेग्रेंस इज शलवार कमीज एंड दैट्स इट। मुझे इसी तरह लगता है कि ओम्ब्रे नोमाद जो है ना वो शलवार कमीज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा मजा करता है। मैं फॉर्मल के ऊपर उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा ओम्ब्रे नोमाद को। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का क्या है? तो बेसिकली जो रूल्स ओम्ब्रे नोमाद पे इंप्लीमेंट होते हैं वही उस पे होते हैं। हाँ, अगर फ्रेग्रेंस की थोड़ी सी सिमिलैरिटी की बात की जाए कि ये फ्रेग्रेंसेज आपस में सिमिलर कितनी है, तो मुझे स्टार्ट तो बिल्कुल पिन पॉइंट लगा। ठीक है, स्टार्ट मुझे जानान ऊद का बिल्कुल पिन पॉइंट लगा। बिल्कुल आप लगाते ही इसको जज कर लेंगे कि ये ओम्ब्रे नोमाद है। लेकिन थोड़ा सा जब आगे चलता है ना, तो ये आप कह लें कि कोई 80 to 85% सिमिलैरिटी रह जाती है। वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है अभी जब मैसरेट होगा ये मजीद डेंस होगा, इसमें डेंसिटी आएगी, थोड़ी सी डार्कनेस आएगी, तो फिर ये बिल्कुल उनका जो है ना डीएन है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। प्राइस का जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में 7,000 रुपये से नीचे नीचे इसकी फ्रेग्रेंस बता रहे थे वो स्टोर वाले भाई मुझे। ठीक है, तो यही इसकी प्राइस है। रिसेंट लॉन्च है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बॉटल भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। मुझे बॉटल परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो कोऑपरेटिव थे भाई, उन्होंने मुझे काउंटर पे दिखाया, मैंने इसको स्प्रे किया और चेक कर लिया। मैंने कहा कि जी मैं विजिट करता हूँ, अगर मुझे पसंद आया तो मैं ले जाऊँगा। एंड आई थिंक अगर आप लोगों के पास ओम्ब्रे नोमाद नहीं है और आप लुई वुइटन के ओम्ब्रे नोमाद को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो कि 1,40,000 रुपये की फ्रेग्रेंस है, यस यू कैन गो विद जानान ऊद, जो कि अभी उसके रिसेंट बैचेस हैं। मुझे लगता है कि वो जे डॉट वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जूस डाउन करते जाते हैं, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये जूस डाउन करते जाते हैं, परफॉर्मेंस को कम करते जाते हैं। मेरे पास जानान गोल्ड पुराना पड़ा हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी जो रिसेंट बैचेस हैं वो 1.5-2 घंटे से ऊपर चलते ही नहीं है। लेकिन जानान अभी मैं आप लोगों को, मैंने जानान प्लाटिनम का जब रिव्यू किया था तो मैंने कहा था भाई रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, मुझे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी है। तो मैं अभी के रीसेंट बैचेस के लिहाज से जानान ऊद आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। अगर आप एक महंगी रोज ऊद कॉम्बो को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कम पैसों के अंदर, तो आप जानान ऊद को रिसेंट बैचेस को तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये इस वीडियो के लॉन्च होने के 1 साल बाद देख रहे हैं तो पहले फिर जे डॉट के स्टोर पे जाकर चेक कर लें। उस वक्त की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जे डॉट वाले क्या, हर ब्रांड, दियोर को तो चले मैं नहीं, सवाज हो गया, ये जूस डाउन कर देते हैं। अवेंटस आप लोगों को पता है, उसको अगर हम परफ्यूम किंग कहते हैं तो उसको हम रीफॉर्मुलेशन किंग भी कहेंगे।
ठीक है, ईव सेंट लॉरेंट हो गया, वर्साची हो गया, ये सब रिफॉर्मुलेट करते हैं, तो जे डॉट उसी पैटर्न पर चल रहा है, जे डॉट भी रिफॉर्मुलेट कर रहा है, ठीक है। तो रीसेंट बैचेस लेने वाले हैं, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप लोग उसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया, तो बॉटल वॉटर कोई नहीं है मेरे पास, तो ये था जी हमारा जे डॉट का जानान ऊद। थैंक यू सो मच।